नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। हम कर रहे हैं पशु परिचर भर्ती 2024 की तैयारी, जिसके अंदर आरबीएसई, एनसीईआरटी और हिंदी ग्रंथ अकादमी का संपूर्ण निचोड़ हमारी क्लासों में रहता है। और राजस्थान के भूगोल की आज क्लास नंबर 33 और ये मानिए कि अंतिम क्लास आपके सामने रहेगी, जो थ्योरी की रहेगी। इसके बाद प्रत्येक टॉपिक के अनुसार क्वेश्चन आंसर आपके सामने रखे जाएंगे। दोस्तों, टॉपिक जो रहेगा राजस्थान में कृषि, राजस्थान की फसलें, इनके बारे में इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे, जिसके अंदर जो भी कृषि क्रांतियां हैं, जो भी अनुसंधान केंद्र है, इसके अलावा कौन सी फसल की कौन सी मंडी है और कहां पर है, और राजस्थान में बोई जाने वाली फसलें, उनमें प्रथम स्थान किस जिले का है, अंतिम स्थान किस जिले का है, ये जानकारी यानी काफी बेहतरीन और काफी लंबी क्लास रहेगी। इसलिए जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस मैटर को पूरा पढ़ना है, क्योंकि ऐसा मैटर मिलेगा जहां से क्वेश्चन भी 2 से 3 बनने की संभावना है। तो वहीं पर आपको अच्छी तरह से ट्रिक के माध्यम से समझाया भी जाएगा दोस्तों, शॉर्ट नोट्सों के माध्यम से, जिसके अंदर आरबीएसई एनसीईआरटी कक्षा 6 से 12 तक का संपूर्ण निचोड़ आपको मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले जो बेहतरीन जानकारी है वो आपके सामने में रखने का प्रयास यहां से करूंगा। देखिए, क्लास तो शुरू हो रही है हमारी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का आप सभी साथियों का प्यार है, तो जल्दी से कर दीजिए। लेकिन कंप्लीट नोट्स आज ही आपको प्राप्त करने हैं। कंप्लीट नोट्स अगर आपको चाहिए, आप उनकी प्रिंट ले सकते हो, पीडीएफ की प्रिंट भी ले सकते हो। तो आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप को ओपन करना है, ऐप के स्टोर में जाना है। स्टोर के अंदर ये नोट्स पशु परिचर भर्ती के कंप्लीट नोट्स उपलब्ध है, वहां से इनको प्राप्त कर लेना है। दोस्तों, समझ गए? यहां से कोई भी डाउट, कोई भी जानकारी लेनी हो तो इंस्टाग्राम नीचे दे रखा है, जिस पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। तो एक बार जो भी साथी जुड़े हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कम से कम 5 मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ या अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। मानसून का जुआ, क्योंकि लगभग मानसून पर आधारित कृषि यहां पर होती है। अर्थव्यवस्था लगभग ये मान के चलो कि 62% जनसंख्या कृषि पशुपालन करती है, तो अर्थव्यवस्था का भी क्या है? मेरुदंड है। राजस्थान में लगभग 62% जनसंख्या कृषि व पशुपालन पर निर्भर है। दोस्तों, राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी दर्रा ऐप से मिलती है। दर्रा ऐप है, उसके माध्यम से आप अपने भूखंड, आप जिस खेत में रहते हैं या जो आपका खेत है, उसकी जानकारी ले सकते हैं। 23 फरवरी 2022 को राजस्थान में कृषि बजट को आम से पृथक किया गया। आम बजट से कृषि बजट को 2022 के अंदर अलग प्रस्तुत किया गया। दोस्तों, प्रमुख कृषि क्रांतियां, जिनमें पहली है हरित क्रांति। इस क्रांति का संबंध गेहूं के उत्पादन व खाद्यान्न फसलों से है। दोस्तों, हरित क्रांति के संस्थापक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग थे। दोस्तों, तो देखिए, जो भी क्रांति है, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, लाल क्रांति, तो यहां से देखिए जो क्वेश्चन बनेगा ना, सीधा आ गया कि लाल क्रांति का संबंध निम्न में से किसके उत्पादन से था, ऐसा क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन मैं अभी बोल रहा हूं आपको पक्का मिलने वाला है। दोस्तों, समझ गए? आगे चलिए, दूसरी जो क्रांति आती है उसका नाम है श्वेत क्रांति। इस क्रांति का संबंध दूध के उत्पादन से है, और इसके संस्थापक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने 1970 में दूध में उत्पादकता बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी। दोस्तों, समझ गए? अब देखिए, भूरी क्रांति खाद्यान्न प्रसंस्करण और गैर परंपरागत ऊर्जा में उत्पादकता बढ़ाने से है। खाकी क्रांति है, चमड़ा उत्पादन से है। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से है। काली क्रांति क्रूड ऑयल व पेट्रोलियम उत्पादन से है, जिसके संस्थापक विशाल तिवारी थे। नीली क्रांति मछली या मत्स्य उत्पादन से है, जिसके संस्थापक अरुण कृष्णन थे। दोस्तों, पीली या पीत क्रांति तिलहनी फसलों व सरसों उत्पादन से है, जिसके संस्थापक सैम पित्रोदा थे। गोल क्रांति आलू उत्पादन से है। गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए गोल क्रांति आई थी। तो देखिए, ये क्रांतियां सीधे क्वेश्चन बनेंगे यहां से आपके। और अगर संस्थापक बन सकते हैं, तो जिन जिन के संस्थापक
इंपॉर्टेंट बने वो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख रखे हैं। प्यारे साथियों, अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो साथ में स्क्रीनशॉट लेकर चलिए और बाद में नोट्स बना लेना। गुलाबी क्रांति झींगा या प्रौण नामक मछली व प्याज उत्पादन से है, जिसके संस्थापक दुर्गेश पटेल है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है, जिसकी संस्थापक इंदिरा गांधी थी दोस्तों। सिल्वर रेशा क्रांति कपास उत्पादन से जुड़ी हुई है। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट यानी पटसन उत्पादन से है। सुनहरी व स्वर्ण क्रांति फल व फूल व बागवानी उत्पादन से है और संस्थापक थे इसके निर्णक तुतेज। सेफ्रॉन क्रांति जम्मू कश्मीर में केसर उत्पादन से जुड़ी हुई है। स्लेटी या ग्रे क्रांति उर्वरकों के उत्पादन से जुड़ी हुई है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से जुड़ी हुई है। हरी सोना क्रांति बांस उत्पादन से जुड़ी हुई है। मुख क्रांति मोटे अनाज उत्पादन से जुड़ी हुई है। मधु क्रांति शहद उत्पादन से जुड़ी हुई क्रांति है दोस्तों। तो यहां से आपको ऐसा तो लग गया होगा कि क्लास में क्या देखने को मिलेगा, समझ गए। आगे चलिए दोस्तों, एक एक क्रांति के बारे में पढ़ाऊंगा। परामनी या पनभरी क्रांति भिंडी उत्पादन से जुड़ी हुई है। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से जुड़ी हुई है। प्रोटीन क्रांति दलहन उत्पादन से जुड़ी हुई है। खाद्य श्रृंखला क्रांति भारतीय कृषक की 2020 तक आमदनी को दुगुनी करने से जुड़ी हुई थी, जो फेल हो गई, समझ गए। इंद्रधनुष क्रांति सभी कृषि क्रांतियों पर निगरानी के लिए, जो भी कृषि क्रांतियां उन पर निगरानी के लिए इंद्रधनुष क्रांति लाई गई दोस्तों। इस क्रांति की घोषणा 20 जुलाई 2000 को की गई, जिसके संस्थापक MS स्वामीनाथन थे दोस्तों। गेहूं जो चने के मिश्रण को गोचनी अथवा बेजड़ कहते हैं। बहुत जगह आप जब शहर में घूमते हैं तो होटल के सामने लिखा हुआ मिलता होगा बेजड़ रोटी, मिलता है ना दोस्तों ऐसा। तो देखिए बेजड़ रोटी की जहां पे मैं बात कर रहा हूं, गेहूं जो चने का मिश्रण उस रोटी में होता है। गेहूं और जौ का जो मिश्रण होता है उसे गोजू या गोजाई कहा जाता है। गेहूं मक्का व सोयाबीन का जो मिश्रित आटा होता है उसे इंडिया मिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इंडिया मिक्स कहलाता है दोस्तों। तो ये जो कृषि क्रांतियां हैं वो सभी क्रांतियां हैं। और मित्रों ये कहता हूं क्रांतियां एक भी मत भूल जाना, यहां से सीधा क्वेश्चन छपेगा। चलिए आगे। अनुसंधान के अंदर देखिए, केंद्रीय कृषि अनुसंधान के अंदर दुर्गापुरा जयपुर, जिसकी स्थापना 1943 में की गई। यहां पे समझाऊंगा क्या मैं, ये बताऊंगा क्या, धीरे धीरे ये आया 1943 में यहां पे बनाया गया। तो ये चीजें आपको सिर्फ याद करनी है, दिमाग में सेट करनी है। इनकी कोई ट्रिक नहीं होती है याद करवाने की। साफ शब्दों में जो चीज याद करवाने की होगी ट्रिक से, वो मैं करवा दूंगा। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में स्थित है। स्थापना 15 अगस्त 1956 को की गई और एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है ये। केंद्रीय कृषि फार्म एक और है, वो है जेतसर अनूपगढ़ के अंदर, जिसकी स्थापना 1 अगस्त 1964 को की गई थी। बेर अनुसंधान के अंदर बीकानेर में 1978 में इसकी स्थापना की गई। खजूर अनुसंधान के अंदर बीकानेर में स्थापना 1978 में की गई। केंद्रीय सरसों अनुसंधान के अंदर जिसका केंद्रीय हो गया, केंद्र का ये सेवर भरतपुर में, जिसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को की गई। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बिछवाल बीकानेर में, जिसकी स्थापना 1993 के अंदर की गई दोस्तों। अब देखिए केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है ना बिछवाल बीकानेर के अंदर, इसके द्वारा कुछ किस्में बनाई गई है, उनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके द्वारा बनाई गई किस्में अब देखिए। थार शोभा खेजड़ी की नई किस्म, थार सेविका बेर की नई किस्म, थार माणक मतीरा की नई किस्म, गोमा ऐश्वर्य आंवला की नई किस्म, गोमा प्रियंका जामुन की नई किस्म, गोमा खट्टा अनार की नई किस्म, AH के 120, AH के 119 ये काचरी की नई किस्म है दोस्तों। तो ये केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो बिछवाल बीकानेर में, उसके द्वारा बनाई गई किस्में हैं। बीजीय मसाला के अंदर तबीजी अजमेर में 2000 में इसकी स्थापना की गई। राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर सिकरी 1974 में इसकी स्थापना की गई। कपास अनुसंधान के अंदर श्रीगंगानगर के अंदर, बाजरा अनुसंधान के अंदर बाड़मेर व मंडोर जोधपुर में, बाजरा अनुसंधान के अंदर एक बाड़मेर में है, दूसरा मंडोर जोधपुर में है। जवार अनुसंधान के अंदर वल्लभनगर उदयपुर में, जवार अनुसंधान के अंदर है वल्लभनगर उदयपुर में। कहां पर है? वल्लभनगर उदयपुर के
अंदर दोस्तों। तो यहां से स्क्रीनशॉट लेके अपने सामने एक पेज पे इन सभी को लिख के चिपका देना और उनको दिन में 2-3 बार पढ़ते रहना। आगे चलिए दोस्तों, आगे चावल अनुसंधान के अंदर बांसवाड़ा, सोयाबीन अनुसंधान के अंदर है बोरखेड़ा बांसवाड़ा, मक्का अनुसंधान के अंदर बांसवाड़ा, मूंगफली अनुसंधान के अंदर बांसवाड़ा, राष्ट्रीय राई अनुसंधान के अंदर है भरतपुर में, इसबगोल अनुसंधान के अंदर मंडोर जोधपुर में, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान के अंदर काजरी, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान के अंदर काजरी जोधपुर में, जिसकी स्थापना 1959 में की गई। काजरी के 5 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज व लद्दाख। भुज गुजरात में है दोस्तों। काजरी का पूरा नाम है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान यानी आपरी जो है जोधपुर में 1988 में इसकी स्थापना की गई। आपरी का पूरा नाम एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो काजरी आपरी दोनों जोधपुर में। काजरी की स्थापना 1959 में की गई, आपरी की स्थापना 1988 में की गई। आगे देखिए, आगे चलिए दोस्तों। क्लास बेहतरीन है दोस्तों, पढ़ोगे तो अपने आप पता चलेगा। आगे चारा अनुसंधान के अंदर कहां पर है? जैसलमेर में। बकरी चारा अनुसंधान के अंदर रामसर अजमेर में। कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान के अंदर यह है माउंट आबू में। खजूर पौध प्रयोगशाला है चौपासनी जोधपुर, चौपासनी जोधपुर के अंदर दोस्तों। आ गया मित्रों समझ में? अब चलिए, कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में वर्तमान राज्य में 5 कृषि विश्वविद्यालय संचालित है। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, स्थापना 1987 में। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर 1999 में स्थापना। इस विश्वविद्यालय प्रांगण में जापानी मशरूम की खेती की जा रही है। कोटा विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय कोटा में 2013 में स्थापना। कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जयपुर 2013 में स्थापना। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर 2013 में स्थापना। तो ये 5 कृषि विश्वविद्यालय जो आपके सामने मैंने यहाँ पे रख दिए हैं दोस्तों, समझ गए? अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की राजस्थान में शुरुआत 29 जनवरी 1999 में प्रारंभ की गई। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की शुरुआत, पहला किसान क्रेडिट कार्ड अशोक गहलोत ने जयपुर के सिरसी गांव के किसान रामनिवास यादव को जारी किया। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में पहली कृषि नीति को मंजूरी 26 जून 2013 में दी, जिसके पहले अध्यक्ष बने आर.एस. परोदा। इस कृषि नीति का लक्ष्य 4% वार्षिक कृषि विकास दर करना था। राज्य का प्रथम कृषि रेडियो स्टेशन भीलवाड़ा में, राज्य का प्रथम कृषि रेडियो स्टेशन भीलवाड़ा में। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। और 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन के अंदर जयपुर में, जिसकी स्थापना 1988 के अंदर की गई थी दोस्तों। आ गया समझ में? आगे चलिए और देखिए प्रमुख कृषि मंडियां, एक एक मंडी के बारे में चर्चा करेंगे। निजी क्षेत्र की प्रथम कृषि मंडी कैथून कोटा के अंदर 2005 में स्थापित की गई थी। एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी यह है नोखा बीकानेर में। किन्नू मंडी श्रीगंगानगर, मूंगफली मंडी बीकानेर, इसबगोल मंडी भीनमाल में है जालोर। लघुवन उपज मंडी सविना उदयपुर, हर्बल मंडी उदयपुर, अजवाइन मंडी कपासन चित्तौड़गढ़, धनिया मंडी रामगंज कोटा, संतरा मंडी भवानी झालावाड़, धनिया मंडी रामगंज कोटा। चलिए आगे मित्रों एक एक मंडी के बारे में देख लेते हैं। अश्वगंधा मंडी जालरापाटन झालावाड़, लहसुन मंडी छिपाबड़ो जबारा, अमरूद मंडी सवाई माधोपुर, प्याज मंडी अलवर, टिंडा मंडी शाहपुरा जयपुर ग्रामीण, टमाटर मंडी बस्सी जयपुर ग्रामीण, आंवला मंडी चोमू जयपुर ग्रामीण, मटर मंडी बसेड़ी जयपुर,
जीरा मंडी, मेड़ता, नागौर और जोधपुर। मेड़ता नागौर में वहां पर है जीरा मंडी और जोधपुर में है। फूलिया पुष्प मंडी, मोहना मंडी जयपुर। मेहंदी मंडी या सोनामुखी मंडी, एक तो मेहंदी मंडी और दूसरी है सोनामुखी मंडी, ये दोनों की दोनों सोजत पाली में। कहां पर है? सोजत पाली के अंदर। तो कौन सी मंडी कहां पर है, ध्यान से देख लेना प्यारे मित्रों। आगे चलिए। सरसों मंडी, सुमेरपुर पाली। राजस्थान की सबसे प्राचीन व प्रसिद्ध फूल मंडी है वो अजमेर में स्थित है। और मिर्च मंडी है टोंक में। मिर्च मंडी कहां पे प्यारे मित्रों? टोंक के अंदर स्थित है दोस्तों। अब कुछ विशिष्ट मंडियां हैं, देखिए। मक्का विशिष्ट मंडी निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। जीरा विशिष्ट मंडी बाड़मेर में है। गाजर विशिष्ट मंडी साधुवाली श्री गंगानगर में है। समझ गए? इसको हटा दो एक बार। सौंप विशिष्ट मंडी बिल्लाड़ा जोधपुर ग्रामीण में। बिल्लाड़ा जोधपुर ग्रामीण में सौंप विशिष्ट मंडी स्थित है दोस्तों। आ गया समझ में? बेहतरीन क्लास। आगे चलिए और आगे देखते हैं सिंचाई के प्रमुख स्रोत, जिनमें सबसे पहले आ रहे हैं कुएं व नलकूप। राज्य में सर्वाधिक सिंचाई कुओं व नलकूपों से होती है, यह सही बात है और सबको पता भी है और क्वेश्चन भी बहुत बार आया इससे रिलेटेड। कुओं व नलकूपों में से सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? नलकूपों से होती है। राज्य में कुल सिंचाई में 67.13% भाग कुओं व नलकूपों से सिंचित है। कुओं व नलकूपों से सर्वाधिक सिंचित जिला जयपुर ग्रामीण है। कुओं से सर्वाधिक सिंचाई जयपुर में होती है। कुओं से न्यूनतम सिंचाई श्री गंगानगर में होती है। नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई भरतपुर में होती है और नलकूपों से न्यूनतम सिंचाई कहां पर होती है? उदयपुर में होती है दोस्तों। तो सभी जानकारी आ गई आपके सामने यहां पे। एक बार ध्यान से देखिए क्लास को। तो सिंचाई के सबसे पहले कुएं व नलकूप थे। 2 नंबर पे आ रही है हमारी नहरें। अब देखिए, राज्य में नेहरू से 30.51% भाग पर सिंचाई होती है। यहां पे होती है, इधर यहां पर भी नेहरू से ही सिंचाई होती है लगभग। यहां पर भी नेहरू से बहुत कम, बहुत अधिक मात्रा में सिंचाई होती है। ये भाग है ना, ये भाग, ये सूखा भाग है नेहरू की दृष्टि से। ये सूखा भाग है नेहरू के लिए। समझ गए? पश्चिमी राजस्थान। नेहरू से सर्वाधिक सिंचित जिले श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ है और नेहरू से न्यूनतम सिंचित जिला है चूरू दोस्तों। तालाब, राज्य में तालाबों से 2.36% भाग पर सिंचाई होती है। राज्य में तालाबों से सर्वाधिक सिंचित जिला है भीलवाड़ा। राज्य में तालाबों व बांधों की नगरी को भीलवाड़ा कहा जाना जाता है। तालाबों व बांधों की नगरी भीलवाड़ा। समझ गए? राज्य में झीलों से सर्वाधिक सिंचाई उदयपुर में होती है। राज्य में झरनों से सर्वाधिक सिंचाई बांसवाड़ा में होती है। झीलों से और झरनों से सिंचाई कहां कहां पर होती है, ये याद रखना है दोस्तों। अब चलिए आगे, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने लेकर आ रहा हूं। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल वाला जिला है बाड़मेर। न्यूनतम कृषि क्षेत्रफल वाला जिला है राजसमंद। सर्वाधिक कृषि सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला है गंगानगर। न्यूनतम कृषि सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला है चूरू। सर्वाधिक गोचर व चारागाह वाला जिला बाड़मेर। न्यूनतम गोचर व चारागाह वाला जिला है श्रीगंगानगर। सर्वाधिक बंजर व व्यर्थ भूमि वाला जिला है जैसलमेर। सर्वाधिक बीड़ भूमि वाला जिला है धौलपुर। सर्वाधिक डांग भूमि वाला जिला करौली। डांग की रानी करौली, डांग की रानी करौली। सर्वाधिक लवणीय भूमि वाला जिला है पाली। सर्वाधिक लवणीय भूमि वाला स्थान, देखिए लवणीय भूमि वाला जिला तो पाली है, लेकिन स्थान पूछ लेना लवणीय भूमि वाला तो बालोतरा कर देना। जो नया जिला बनाया ना आपका बालोतरा, वो है दोस्त। समझ गए? चलिए आगे देखिए, जानकारी और तैयारी ऐसी करवा रहा हूं, अगर इन नोट्सों को आप 3 बार पढ़कर चले गए ना तो आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं करवाएगा, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे भूगोल हो। राजस्थान में सर्वाधिक परत या पड़तदार भूमि वाला जिला है जोधपुर। सर्वाधिक बोया गया क्षेत्रफल वाला जिला बीकानेर। न्यूनतम बोया गया क्षेत्र वाला जिला राजसमंद। सर्वाधिक कृषि अयोग्य भूमि वाला जिला जैसलमेर। न्यूनतम कृषि अयोग्य भूमि वाला जिला भरतपुर।
अन्न का कटोरा या बागानों की भूमि श्रीगंगानगर। राजस्थान में सर्वाधिक फलों का उत्पादन करने वाला जिला श्रीगंगानगर। सर्वाधिक भोजन ऊर्जा उष्णता कैलोरी वाला जिला श्रीगंगानगर। राजस्थान में सर्वाधिक दालों का उत्पादन करने वाला जिला नागौर। सर्वाधिक मसालों का उत्पादन करने वाला जिला बारा। मादक व समगर पदार्थों वाला जिला है जालोर। कौन सा है? जालोर दोस्तों। चलिए आगे, एक कथन पढ़ोगे ना तो एक कथन से ही क्वेश्चन मिलेगा आपको। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली फसल बाजरा। फसलों में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल गेहूं। फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली फसल मोठ। दलहनी फसलों की बात हो रही है, पहले खाद्यान्न फसलें थी, अब दलहनी। दलहनी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल चना। तिलहनी फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली फसल सरसों। और तिलहनी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल सरसों। आ गया समझ में प्यारे मित्रों? अब चलिए कृषि पद्धतियां पढ़ी होगी आपने, स्थानांतरित कृषि, वालरा, जूमिंग, इनके बारे में। कृषि पद्धतियों में पहले शुष्क कृषि पद्धति। राजस्थान में शुष्क कृषि पद्धति का प्रयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां औसत वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर से कम होता है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान, ये राजस्थान यहां पे ये कृषि पश्चिमी राजस्थान में की जाती है। इस कृषि पद्धति को कैसिकत्व पद्धति भी कहा जाता है। पूर्णतः वर्षा पर निर्भर कृषि क्षेत्र को बारानी क्षेत्र कहते हैं, जहां पर वो क्षेत्र जो पूर्णतः कृषि पर निर्भर हो, बारानी क्षेत्र कहलाता है। दूसरा, सिंचित कृषि पद्धति। इस प्रकार की कृषि पूर्वी मैदानी प्रदेश में की जाती है, जहां वर्षा का औसत 50 से 80 सेंटीमीटर पाया जाता है दोस्तों। अगली है स्थानांतरित कृषि, जिसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्योंकि स्थानांतरित कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को ग्रासिया जनजाति में तो वालरा और भील जनजाति में जूमिंग कहते हैं। स्थानांतरित कृषि तो ग्रासिया तो कहते हैं वालरा, भील कहते हैं जूमिंग। वालरा या जूमिंग पद्धति दक्षिणी राजस्थान व पहाड़ी क्षेत्रों में वन व पेड़ पौधों को जलाकर जमीन को साफ कर 2-3 साल तक खेती करने के बाद उसे छोड़कर अन्य स्थान पर इसी तरह कृषि कार्य करना, यह कृषि आदिवासी क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में की जाती है। यह कृषि पद्धति वालरा, श्लेष, वर्ण या चलायमान कहलाती है दोस्तों। समझ गए? भीलू द्वारा की गई जूमिंग कृषि दजिया। भीलों के द्वारा जो जूमिंग कृषि की जाती है दजिया, जिसको मैदानी भागों में वो करते हैं, और चिमाता जो पहाड़ी भागों में की जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक स्थानांतरित कृषि पद्धति अपनाने वाली जो पद्धति है वो भील जनजाति है। इस कृषि पद्धति से सर्वाधिक उत्पादन मक्का का हो रहा है। किसका हो रहा है? मक्का का इस कृषि पद्धति से सर्वाधिक उत्पादन किया जा रहा है दोस्तों। अब देखिए, जूमिंग कृषि के राजस्थान में 2 प्रकार, एक तो चिमाता, एक दजिया। पहाड़ी भागों में की जाने वाली चिमाता, दजिया मैदानी भागों पर जंगलों को काटकर की जाने वाली दजिया। राजस्थान में मुख्य रूप से स्थानांतरित कृषि को वालरा कहा जाता है। राजस्थान में स्थानांतरित कृषि वालरा कहलाती है दोस्तों। आर्द्र कृषि पद्धति, इस प्रकार की कृषि पद्धति का प्रयोग दक्षिणी व पूर्वी आर्द्र जिले में किया जाता है। वर्षा का औसत 80 सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है वहां पर दोस्तों। रोपण कृषि एक विशेष प्रकार की खेती जिसमें रबर, चाय, केवा आदि बड़े पैमाने पर बोए जाते हैं। रिले क्रॉपिंग, एक बार में एक खेत में 4 फसलें उत्पादित करना रिले क्रॉपिंग कहलाता है। एक बार में एक खेत में 4 फसलें उत्पादित करना रिले क्रॉपिंग कहलाता है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, समुच्चय कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में समस्त कृषि कार्य और फसल की बुआई ढाल के विपरीत इस प्रकार लगाना कि मृदा क्षरण को न्यूनतम किया जा सके, वो समुच्चय कृषि है। पट्टीदार कृषि, ढाल युक्त भूमि में मृदा क्षरण को कम करने वाली तथा अन्य फसलों को एक के बाद एक पट्टियों में डाल के विपरीत इस प्रकार उगाना कि मृदा क्षरण को कम किया जा सके, वो होगा पट्टीदार कृषि। कृषि वानिकी, कृषि के साथ साथ पेड़ों, बागवानी, झाड़ियों की खेती कर फसल व चारा एक साथ उत्पादित करना कृषि वानिकी कहलाती है दोस्तों। मिश्रित खेती, पशुपालन व कृषि कार्य एक साथ करना मिश्रित खेती के अंतर्गत आते हैं। कांगणी,
दक्षिणी राजस्थान आदिवासी बहुल्य शुष्क क्षेत्र की फसल है जो सूखे की स्थिति में पशुओं को चारा प्रदान करती है। कागणी फसल, सूखा की स्थिति, अकाल की स्थिति में पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था करने वाली कृषि। दोस्तों समझे प्यारे मित्रों। अब देखिए आपका एक क्वेश्चन यहां से पूरा हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, एक क्वेश्चन छप जाएगा यहां से, पक्का आएगा यहां से, आज बोल रहा हूं। और ना आए ना तो पेपर वाले दिन कॉल कर देना मेरे को। अब नंबर मत मांग लेना, इंस्टाग्राम दे रखा है यहां पे, जुड़ जाओ, वहां पर भी कॉल का ऑप्शन होता है। तो देखिए जो राजस्थान में फसलें बोई जाती है उनकी कौन कौन सी किस्में हैं। सबसे पहले मक्का, माही कंचन, माही धवल और सविता। गेहूं, सोना कल्याण, सोनालिका, मैक्सिकन व कोहिनूर। जो कि ज्योति व राजकिरण। राई व सरसों, पुष्सा कल्याणी, वरुणा, दुर्गामणि। तंबाकू, निकोटिना टूबेकम, निकोटिना एवं राष्ट्रिका। जवार की राजस्थान चरी एवं एक CSV10, ये जवार की किस्म है दोस्तों। गंवार, दुर्गा बिहार, दुर्गापुरा सफेद और दुर्गा जय, ये गंवार की किस्में हैं। चावल, माई सुगंधा, बासमती, कावेरी, चंबल, परमल, ये किसके चावल की किस्में हैं। मूंगफली, चंद्रा, RG 141, RSB 87, ये मूंगफली की किस्में हैं। आलू के कुपरी, आलू की किस्म है, उसका नाम कुपरी है, कुपरी, सीधा आ गया कुपरी, किस फसल की किस्म है, आलू की। चलिए आगे और देखिए अभी। कपास, बीकानेरी, नरमा, गंगानगर, वरालक्ष्मी व अगेती, ये कपास की किस्में हैं। मोट, जड़िया व जवाला, मोट की किस्में हैं। बाजरा, राज 171, RCB 230 911, राज बाजरी और चरी 2। सोयाबीन, गौरव, पूसा 16, पंजाब 1 T1, ये सोयाबीन की किस्में हैं। टमाटर, रश्मि, अजंता, रूपाली, रेशमा, पंजाब, छुआरा, ये टमाटर की किस्में हैं। इसबगोल, RI 89, गुजरात 2, ट्राम्बे सिलेक्शन, ये इसबगोल की किस्में हैं। बेर, गोला, काजरी गोला, एप्पल बेर, सोनोर, थार्नलेस, पेमंद, कांठा, ये सभी बेर की किस्में हैं। ये एप्पल बेर है ना, ये आपको पश्चिमी राजस्थान में घूमने जाओगे तो सर्वाधिक मिलेंगे। मूंग, RMG 62, D 6626, RS4, ये मूंग की किस्में हैं। खजूर, बरई, कुनेजी, सेवी, खदरावी, अल अजवा, मेडजूल, ये खजूर की किस्में, जो नाम ही काफ़ी डिफिकल्ट है। मेथी की RMT 1, RMT 143, RMT 365, हिसार सुवर्णा, हिसार माधवी, हिसार सोनाली और प्रभा, ये किसके है, मेथी की किस्में है दोस्तों। समझ गए। तो ये हो गई प्रमुख फसलें जिनकी किस्में दोस्तों। आगे चलिए, राज्य की प्रमुख फसलें 3 प्रकार के, खरीफ, रबी, जायद। फिर एक एक फसल के बारे में चर्चा करेंगे। खरीफ की जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर यानी दीपावली पर इसको काटा जाता है। वर्षा काल की कृषि है। फसलों में चावल, जवार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन, अरंडी, तिल, अरहर, उड़द, मूंग, मोट, चंवला, गंवार, चारा, ये खरीफ में आते हैं। राज्य में खरीफ के अंतर्गत 90% क्षेत्र में बारानी फसल बोई जाती है, यानी कृषि जो आपका मानसून है उस पर आधारित, बारानी फसल जो मानसून पर आधारित हो वो फसल बोई जाती है खरीफ के अंतर्गत। दूसरी है रबी की फसल। देखिए रबी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में यानी होली पर कटाई होती है। फसल में गेहूं, जौ, चना, मसूर, मटर, अलसी, सरसों, तारामीरा, सूरजमुखी, राई, जीरा, मेथी, धनिया, सौंफ और इसबगोल, ये मुख्य रबी की फसलें हैं। जायद फसल, ये फसल मार्च से जून के बीच में पैदा की जाती है। फसल में तरबूज, खरबूज, ककड़ी, कंद, सब्जियां आदि प्रमुख है दोस्तों। राजस्थान का उत्पादन में प्रथम स्थान वाली फसल अलसी में, तारामीरा में, गंवार में, मोठ में, मेथी में, बाजरा में, इसबगोल में, सरसों में, मेहंदी में, मूंग में, सोनामुखी में, जैतून में, चना में और मूंगफली में, इनमें राजस्थान का प्रथम स्थान है दोस्तों। समझ गए।
आगे देखिए, आगे आती है हमारी अब एक एक फसल के बारे में हमें चर्चा करनी है। एक एक फसल के बारे में अब हमें देखना है। तो मैं आशा करता हूं कि अगर एक एक फसल के बारे में हम चर्चा करेंगे तो अब हमें लगभग 35 मिनट का समय लगेगा। तो कहने का मतलब 1 घंटे की क्लास होगी, तो इतनी लंबी क्लास में रखता नहीं हूं। मेरा टाइम रहता है 30 मिनट का, और 30 मिनट इस क्लास को हो चुके हैं। तो खाद्यान्न फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, व्यापारिक फसलें हैं, एक एक जो राजस्थान में फसल बोई जाती है उसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, आपका साथ इसी प्रकार बना रहे। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट करके बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई है तो 5 से 10 मित्रों के पास वीडियो की लिंक को शेयर जरूर करें। कंप्लीट नोट्स ऐप पर उपलब्ध है, आज ही प्राप्त कर लो। कम समय का ऑफर है दोस्तों। ऑफर के अंदर प्राप्त करना सबसे बड़ी बात है। तो ऑफर में जाइए और नोट्सों को प्राप्त कीजिए। नोट्स के साथ प्रत्येक टॉपिक अनुसार प्रश्न उत्तर प्लस लगभग 30 मॉडल टेस्ट भी आपको वहां पर दिए जाएंगे दोस्तों। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।